जादूगरनी धीरे धीरे एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसका चेहरा चमक उठा, बाल खुल गए, रूप मोहक हो गया। राजकुमार को फिर से उसके असली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युवती गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युवती का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी। जब सफेद बाल को जलाओगे तो देवताओं की सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युवती को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युवती मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। युवती ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युवती नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला, एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली,